नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। जब कोई आदमी नहाता है तो उसका आँखियाँ ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आप भी कभी नहाएंगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा कि जैसे ही लोटा का पानी सर पे गिराएंगे आँखियाँ बंद हो जाता है। उसी तरह का एक मंदिर का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि यह बहुत ही चमत्कारिक मूर्ति है। जैसे ही ऊपर से स्नान कराया जाता है तो आँखियाँ बंद हो जाता है। जी हाँ, आज इस वीडियो में मैं इसी का ऑपरेशन करने वाला हूँ और इसी चमत्कार के बारे में बताने वाला हूँ। बताने से पहले इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटिया को जरूर दबाइएगा ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आए तो आप तक तुरंत पहुँच जाए। इस चमत्कार के बारे में बताने से पहले इस वीडियो को जरा ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या आप भी वही सोच रहे हैं? जरूर आप भी वही सोच रहे होंगे कि यह मूर्ति कितनी चमत्कारिक है और कितनी होशियार भी है। जैसे ही लोग हल्दी का लेप या चंदन का लेप जैसे ही ऊपर से गिराते हैं वह मूर्ति की आँखियाँ बंद हो जाता, यानी उसकी आँखें बंद हो जाती है। जी हाँ, यह बहुत ही चमत्कार है और लोग चमत्कार के नाम से सोशल मीडिया में यह वीडियो काफ़ी वायरल कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का बहुत ही गजब का राज है और यह भी जानना आज जरूरी है कि यह मूर्ति भी किसकी है। मैं अपने कई वीडियो में यह बता चुका हूं कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों को अधिक से अधिक मंदिरों में कब्जा करके उन्हीं की मूर्तियों को देवता बना दिया गया, देवी बना दिया गया और तमाम तरह के अन्य नाम भी दे करके उनकी पूजा आज भी हो रही है। अधिक से अधिक मंदिरों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि वह उस मंदिर में 5 फीट की मूर्ति या उससे ज्यादा ऊंचाई की मूर्ति काले पत्थर की अधिक मिल जाती हैं। लोग समझते हैं कि भगवान बुद्ध की मूर्ति सिर्फ चुनार के बलुआ पत्थर से ही बनाया जाता है, लेकिन यह आपका भ्रम है। भगवान बुद्ध की मूर्ति चुनार के बलुआ पत्थर से भी बना है तो काले पत्थर का भी बना है, जो काला पत्थर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में काफी तौर पर मिलता है। सिर्फ भगवान बुद्ध का धाम और भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग सिर्फ भारत में ही नहीं थे। भारत के अलावा काबुल, गंधार और पाकिस्तान के जो इलाका है सब कुछ उस समय भारत में ही था और उनके अनुयायी चारों तरफ फैले हुए थे। लेकिन आज का जो मुख्य विषय है, इस मूर्ति में जो आंखें बंद हो जा रही है और फिर खुल जा रही है, इसके बारे में चर्चा करना है और मैं आज इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। जी हाँ, इस वीडियो को एक बार फिर गौर से देखिए और गौर से देखते हुए इस हमारे बताई हुई बातों को आप सुनते जाइए। ये जो मूर्ति आपके सामने दिख रही है यह बंद आंखों वाली मूर्ति है। ये जब मूर्ति बनाया गया था उस जमाने में पेंट का यानी कलर का खोज नहीं हो पाया था ताकि पत्थर के मूर्तियों को पेंट किया जा सके। मूर्ति की आंखें बिल्कुल ही बंद है, लेकिन उस पे बरवानी का डिजाइन नहीं दिया गया है, जिसको आईब्रो बोलते हैं। ये आंखें की होती है, उस पे बरवानी की डिजाइन न होने की वजह से कुछ कलाकारों ने उसको पेंट करके आंखें बना दिया गया और जैसे ही ऊपर से लेप गिराया जाता है तो पूरी मूर्ति का जो कलर होता है एक हो जाता है, तो ठीक उस मूर्ति की आंखें बंद डिजाइनों में दिखने लगती है। अर्थात जो पहले के जमाने में बनाई गई थी मूर्ति उस हिसाब से दिखने लगता है और जैसे ही ऊपर से जो लेप गिराया जा रहा है जैसे ही खत्म होता है वह आंखें फिर उस पेंट से हट जाता है तो आंखें खुली खुली दिखने लगती है। जैसे आप कोई दीवार पर
पेंट लगा दीजिए और उस पर पानी का छप्पा मारिए तो पानी आप देखेंगे कि कट करके अलग हो जाता है, यानी पेंट से हट जाता है। ठीक उसी प्रकार से इस मूर्ति पर जो आंखों में पेंट लगाई गई है और आंखों को पेंट के माध्यम से खोल दिया गया है, उस पर जब पानी का लेप, हल्दी का लेप और चंदन का लेप गिराया जाता है तो वैसे ही आंखें बंद हो जाती है, यानी पूरी कलर मूर्ति पर दिखने लगता है तो मूर्ति एक समान से दिखता है। और जैसे ही वो हट जाता है तो फिर आंखें खुल जाती है। इसी को लोग चमत्कार का नाम दे दिए हैं और लोग इसी अंधविश्वास में आज लोग जी रहे हैं और अधिक से अधिक इसी मंदिरों में जा करके अपना पैसा दान कर रहे हैं। इसी लॉजिक को हमारे कम पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाते हैं और इनके चंगुल में फंस जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं फिर अगले वीडियो में इसी और उत्साह जुनून के साथ लेकर मैं नया वीडियो आऊँगा। ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।